समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी, उनके साथ मीनाक्षी जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिनके प्रयासों से, मेहनत से ये कार्यक्रम हो पाया है। मैं जिस समय इस हॉल में आया तो सबसे पहले प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी को मैंने देखा। शायद वो उम्र में और अनुभव में सबसे बड़ी यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनका पूरा जीवन लग गया है लोगों को समझाने, जगाने में, और समाज की जो बुराइयां हैं, जो आज की परिस्थितियों में हम और आप सब लोग देख रहे हैं, उसका सामना करते हुए मैं आपका विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने इतना समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आपने पहुंच करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें रख दी हैं। मुझसे पहले डिम्पल ने ये बहस छेड़ दी कि कौन धरती पर पहले आया। इधर पता नहीं क्या है कि ये जमाना जाने कैसा है कि किस बात पे बहस छिड़ जाए इसी का नहीं पता है। और जो लोग टीवी देखते होंगे वो इतिहास के 400-500 पुराने इतिहास में डूबे हुए हैं, न जाने कहां लेकर के जा रहे हैं। जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास को ही पढ़ करके हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां, ताकतें ऐसी हैं जो बुनियादी सवाल से हमारा आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं आयोजकों को कि आज उन्होंने आदि आबादी को न केवल जगा करके सम्मान देने का काम किया है, बल्कि ये भी संकल्प लिया होगा कि भविष्य में उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई न कोई ठोस कदम समाज और सरकार उठाने का काम करेगा। देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बिना आदि आबादी के तरक्की नहीं कर सकता। हम और आपने अपने समाज में जो हमारा पुराना समाज रहा है, हालांकि भारत में तो हम लोगों ने नारी को ही सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया है। हमारे जितने नाम हैं, भगवान के नाम या किसी के नाम, सबसे पहले नारी का नाम आता है। लेकिन जब से प्रभु भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़े तब से कलयुग आ गया है। कुछ लोग इसमें भी कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था और मैं ये जानना चाहता था कि बहुत सारे लोग उस समय जानना चाहते थे कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश जो प्रोग्रेसिव है, जो हर चीज में कहीं ना कहीं हमसे आगे बढ़ करके सोचता है, जहां पर पहली बार ये लग रहा था कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट अगर किसी के पास है तो वो हिलेरी क्लिंटन के पास है और शायद वो हिलेरी क्लिंटन चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन जब परिणाम आया तो हिलेरी क्लिंटन नहीं चुनाव जीत पाई, हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट उनके पास था। जब मैंने उनकी किताब पढ़ी और उनकी किताब जो उन्होंने चुनाव के बाद लिखी है कि व्हाट हैपेंड, उस किताब में उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन की जर्नी और अपने पूरे जीवन की जर्नी को लिखा है। उस जर्नी में जो बातें उन्होंने लिखी है वो आज भी मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में भी उन्हीं परिस्थितियों से हम सब लोग गुजर रहे हैं। वो जब अपनी यंग एज में प्रैक्टिस करने जाती थी अमेरिका के हिस्से में, तो देखती थी कि कोर्ट पूरा भरा हुआ है। वहां पर कोर्ट में लोग खचाखच भरे हुए हैं, और खास करके वो रेड इंडियंस जो कभी कोर्ट में नहीं आते थे, वो कोर्ट के परिसर में पूरी तरीके से बैठ जाते थे आकर के। जब ये प्रैक्टिस कर रही थी, कई बार वो आई तो देखती थी कोर्ट भरा हुआ है, लेकिन अगर कोई और बहस कर रहा है तो कोर्ट में कोई नहीं दिखता था। उस किताब में उन्होंने लिखा कि मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ये इतने लोग और खासकर रेड इंडियंस कैसे आ जाते हैं कोर्ट में। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रेड इंडियंस वो इसलिए आते थे, वो देखना चाहते थे कि महिला कैसे बहस कर रही है, कैसे अपना केस को लड़ने का काम कर रही है। सोचिए, अमेरिका की कुछ वर्षों पहले ये स्थिति थी।
तो जब अमेरिका जैसे देश में बदलाव आया है, हमारी बहुत सारी बहनों को पता होगा, एक समय ऐसा भी था कि वोट का अधिकार नहीं था। हम और आप लोग वोट नहीं डाल सकते थे, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। शिक्षा के अधिकार को भी पाबंदी थी। इसी देश में, इसी में एक बहुत महान नेता हुए, हालांकि वो भी अपना यही पक्ष रखते थे कि महिलाओं को पढ़ाई की क्या जरूरत है, उन्हें घर के काम करने चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है, आज़ादी के बाद जो बदलाव आया है, और हम लोग कभी भी सावित्रीबाई फूले का योगदान और फातिमा शेख का योगदान नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से जो पहली शिक्षिका और स्कूल को पढ़ा करके काम किया। बदलाव आता चला गया, और बदलाव ऐसा आया कि आज के समय पर समाज भी चाहता है कि आपको बराबर खड़ा किया जाए। और इधर मैं देख रहा हूँ कि आधी आबादी बहुत आगे बढ़ रही है, और बढ़ाने के लिए भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर उन्हें मौका दिया जाएगा, मौका मिलेगा, तो हम लोग समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मुझे याद है जब मैं सबसे पॉपुलर स्कीम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो जब मैंने पूरा डेटा मंगवाया कि आखिरकार इस डेटा में सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है लैपटॉप, तो मुझे खुशी है इस बात की कि जो हम लोगों ने लगभग 20 लाख लैपटॉप बांटे थे, उसमें सबसे ज़्यादा अगर रिसीव करने वाला कोई था तो हमारी माताएं बहनें ही थीं, जो बेटियां थीं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा लैपटॉप मिला था, क्योंकि पढ़ाई में वही आगे काम कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पढ़ा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो समाजवादी सरकार में 1090 जो योजना शुरू की थी, जो पावर वुमेन लाइन शुरू हुई थी, उसका ही उदाहरण दूसरी सरकारों को अपनाना चाहिए। ये अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की थी कि राजस्थान सरकार भी इस कोशिश में है कि जो समाजवादी लोगों ने कभी 1090 शुरू किया था, उसी तरीके से कोई योजना उनके प्रदेश में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की जाए। क्योंकि जब हम लोग 1090 शुरू किए थे, तो उसको वो लोग हेल्पलाइन बनाना चाहते थे। जो सुझाव हमारे पास आया था, वो हेल्पलाइन का सुझाव आया था। मैंने कहा आज की बेटियों को, आज की महिलाओं को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पावर वुमेन बनेंगी, इसलिए पावर वुमेन लाइन इसका नाम होगा। और आज भी अगर आप आते देखते होंगे, लोगों ने बहुत कोशिश की इस चौराहे का नाम बदल दें, लेकिन इस चौराहे का नाम वही है जो 1090 कभी समाजवादियों ने दिया। और उस डेटा को देखें, अगर हम लोग उस डेटा को अगर देखें कि आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा या उनकी सुरक्षाओं को खतरा कौन पैदा करता है, उनका करीबी या जानने वाला ही। आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया बहुत है, इंटरनेट बहुत है, कनेक्टिविटी बहुत है, रीच बहुत है, तो जो 1090 का डेटा था वो यही बताता था कोई ना कोई जानने वाला है, वही परेशान करता था, कभी मोबाइल से, कभी किसी और माध्यम से। और आज भी जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, कुछ घटनाएं तो होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वाकई में जानने वाला ही कोई ना कोई कर रहा होता है। अभी लखनऊ शहर में ही आपने देखा, एक अयोध्या की नारी महिला जो वाराणसी में गई थी, और वाराणसी में वहाँ इंटरव्यू देकर के लौटी, लखनऊ में एक ऑटो में गई, और उसके बाद उसके साथ घटना घट गई। और ऐसी घटना घटी कि उसका सब कुछ छीन लिया, और बाद में उसकी जान भी ले ली गई। हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल, तो सरकार जागी, और सरकार ने क्या फैसला लिया, एनकाउंटर कर दिया। आज जब प्रेस के साथी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा कि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पूरी सरकार को और खासकर पुलिस को बहुत काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कहीं न कहीं सुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं। अभी ये घटना खत्म ही नहीं हुई थी। आज आपने जब कार्यक्रम शुरू किया होगा, तभी आपने सोशल मीडिया में वो तस्वीर बलिया की देखी होगी कि एक बेटी को किस तरीके से पेड़ से लटका दिया। और वही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश का हम लोग डेटा देखें, मैं अखबार वालों पर भरोसा नहीं करता हूं, मैं टीवी वालों पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं सरकार का होम डिपार्टमेंट का आंकड़ा का भरोसा करता हूं। और अगर आंकड़े आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं
तो उत्तर प्रदेश में है, जहां सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। ये छिपा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों छिपा रहे हैं। और अभी तो और लोग कम पकड़े जा रहे हैं, आईएएस पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कुछ कमीशन ले लिया, उसमें पकड़े गए। वो पकड़े नहीं गए हैं, बंटवारे के झगड़े में पकड़े गए हैं। अगर बंटवारा ठीक तरीके से होता तो सरकार में कोई नहीं पकड़ा जाता। जो बंटवारे का झगड़ा था उसी में सब पकड़े गए। और सुनने में आया कुछ ज्यादा मांग लिया था। जो अमूमन मिलता है उसमें तो सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा मांग लिया उन्होंने। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी विधायक जीत करके आ गई। और अगर कोई फॉलो कर रहा होगा इनके चुनाव को, तो ये सरकार को पता नहीं क्यों महिलाओं से, नारियों से बहुत चिढ़ है। ये चुनाव नहीं जीतने देना चाहती थी इनको। सबसे पहले तो इनके पति को झूठा फंसाया, सबसे पहले झूठा फंसाया, झूठा मुकदमा लगवाया सरकार ने। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया कि उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। तो सोचिए, पूरी पुलिस लगी थी इनको चुनाव हराने में। और एक जगह ये तो मंदिर चली गई। तो भाजपाई कुछ ऐसे बदमाश हैं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लाइव टीवी पर, लेकिन टीवी वाले भी जानते वो ऐसे ही हैं। ये मंदिर चली गई तो सोचिए, मंदिर को गंगा जल से धो दिया। मंदिर को गंगा जल से हो जाए तो मुझे कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं भी मंदिर गया था उन्होंने गंगा जल से धोया था। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि मैं महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाऊंगा। और मैं जब महाकुंभ में स्नान कर करके आया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, जो आपका घर गंगा जल से धुलवा रहे थे मंदिर, और हमारा घर धुलवा रहे थे। मंदिर धुलवाया, घर धुलवाया। अब बताओ गंगा जल को किस गंगा जल से धो गया। इसलिए बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये जो लखनऊ शहर की रौनक है, ये जो लखनऊ शहर को हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग लखनऊ शहर के ही होंगे। ये जो लखनऊ शहर में मेट्रो बनी है, ये आपको सुरक्षित और एक कंफर्टेबल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो देने की कोशिश हुई थी। क्योंकि मेट्रो में न केवल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि में भी एक सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जितना समाजवादियों ने बनाया उसके आगे 1 इंच भी ये सरकार मेट्रो को नहीं आगे बढ़ा पाई। जहां तक समाजवादी सरकार ने बनाया वहां तक मेट्रो जाती है, वहीं से वापस आ जाती है। उसके आगे ये लोग मेट्रो नहीं ले जा पाए। अभी जब मैं महाकुंभ के समय पर सफर करता था एक्सप्रेस वे पर, देश के कई प्रदेशों के लोग मुझे मिले हैं। और जब कभी मुझे गुजरात के लोग मिलते थे तो मैं उनसे ये जरूर पूछता था कि ऐसी सड़क गुजरात में अगर आपने देखी हो तो बता दो। जितने गुजरात के लोग मुझे मिले उन सब ने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जैसी सड़क उन्होंने कहीं गुजरात में नहीं देखी। और ये जो रिवर फ्रंट खराब किया है हमारा, ये जो बगल में रिवर फ्रंट, पता नहीं पार्कों से क्यों चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी को। पार्कों से चिढ़ इसलिए भी है कि शायद कोई वहां बैठेगा, कोई मिलेगा वहां पर, और गेट टुगेदर होते हैं कई बार ऐसी जगह पर। हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, विकसित देशों में, इन्हीं पार्कों को देख करके खुश होकर के आते हैं। लेकिन पता नहीं बीजेपी को क्या नाराजगी है, ये जो रिवर फ्रंट है इसको भी बर्बाद कर दिया। और इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि साबरमती से अच्छा रिवर फ्रंट हम लोगों ने बनाया। जो अहमदाबाद का साबरमती का रिवर फ्रंट है उससे अच्छा बना दिया। इसलिए लखनऊ से नाराज है, इसीलिए इसकी सीबीआई, ईडी और सब जांचें हो गई। एक बहुत छोटा ठेकेदार हमारे पास आया, बोला कि ये जो हमारी जांच होगी इसका क्या करें। मैंने कहा कितने का ठेका किया था? बोले 10 लाख का। तो मैंने कहा ईडी कुछ नहीं है, जैसे लखनऊ की पुलिस है वैसी ईडी पुलिस है, इसलिए भाग जाओ, पकड़े मत जाना। लेकिन बेचारा बाद में पकड़ा गया, कुछ दिन जेल होकर के आया।
लेकिन कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ वाला एक भी नहीं पकड़ा जा रहा है। जो लोग लाखों करोड़ हमारे सरकार का पैसा ले गए, एक भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन अगर 10 लाख में कहीं ना समझी कोई कर दी किसी ने, तो उसको जेल भेज देंगे। इसलिए बड़े सवाल भी हैं। मुझे उम्मीद है जहां आप अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारे पास एक उदाहरण नहीं, भारत का इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है हमारा, जहां पर महिलाओं ने बहादुरी, साहस और सब कुछ निशावर कर करके उन्होंने न केवल समाज और देश को और इस समाज को नई दिशा देने का काम किया। जब रानी लक्ष्मीबाई जी को अधिकार नहीं मिल रहा था, उन्होंने रास्ता अपना लिया संघर्ष का और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इसी तरह बेगम हजरत महल, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, वो अंग्रेजों से नहीं झुकी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे इतिहास में हैं जिनको हम लोग याद करके प्रेरणा मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं बधाई देता हूँ। हालांकि बहुत सारे हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। इधर न जाने देश में जो योजनाएं चल रही हैं, सब महिलाओं की मदद के लिए योजनाएं चल रही हैं, उनको सबल बनाने के लिए, उनका सम्मान देने के लिए। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब योजना चली तो वहाँ सरकार बन गई, महाराष्ट्र में इसी तरह महिलाओं का सम्मान हुआ तो वहाँ सरकार बन गई। ये जितने भी महिलाओं के कार्यक्रम हो रहे हो, जो मदद के कार्यक्रम हुए हैं, अगर सबसे पहले किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी पार्टी ने। और मुझे याद है कि उस समय बॉम्बे की बहुत बड़ी एक्टर, उन्होंने ही उस कार्यक्रम की ऐड किया था, और समाजवादी पेंशन हम लोग 50 लाख महिलाओं को दे रहे थे। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको अगर हमें बढ़ चढ़ कर के देश में भी सबसे ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है बजट में। इसलिए हम लोग उनके सम्मान में, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए हम लोग योजना लेकर के आएंगे। जैसे लैपटॉप दिया था, बहुत सारी बेटियां पढ़ के लिख करके बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची हैं। हज़ारों कहानियां हैं जो लैपटॉप से न जाने कितनी पढ़ाई की है, और जो लैपटॉप हम लोगों ने दिया था वो आज भी चल रहा है। कई बेटियां वो आज भी चला रही हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग इन फैसलों को लेकर के आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आदि आबादी की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत